नमस्कार फ्रेंड्स आपण मानकु महेश्वर सेठी यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाउछि। देखंतु आज आमे एई वीडियो माध्यम रे अंगनवाड़ी कर्मी को विषय रे आलोचना करिबा। आपणक पाखरे मोर गोटे रिक्वेस्ट कि आपण माने वीडियो टिकु लास्ट पर्यंत देखंतु, कारण वीडियो टिकु लास्ट पर्यंत देखिबा द्वारा आपण माने संपूर्ण रूपे बुझी पारिबे। जदि आपण आम चैनल को फर्स्ट टाइम पय देखुछंती ताहाले वीडियो को गोटे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करंतु। सब्सक्राइब करबा द्वारा आपण माने सब दिन नोटिफिकेशन पाई परिबे। आसंतु वर्तमान वीडियो टिकु स्टार्ट करिबा। जो हमें पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये चर्चा करना है, ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है पूरे देश में 26 लाख से ज्यादा है। तो वो क्या काम करते हैं, और वो काम जो है पूरे भारत सरकार के अंदर में जो ICDS योजना था, पहले उसका नाम ICDS था, अभी तो पूरा नामकरण हर साल में चेंज करते हैं। तो ये सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण नाम दिया है नए। तो उसमें जो काम करते हैं ये पूरे देश की जो है 2 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माँ और 8 करोड़ से ज्यादा 6 साल के कम से कम के बच्चों का पूरा देखभाल हो रहे हैं। वही पूरे देश के करीब 14 लाख के करीब जो है आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ये काम करते हैं। और आज के देश के हालात के चलते हुए ये जो योजना ही इतना महत्वपूर्ण है, पूरे देश का भविष्य को निर्णय कराने वाले है। और ये बच्चों का देखभाल, पूरे उनका जो है मानसिक विकास 80% और पूरे शारीरिक विकास का जहाँ नींव रखते हैं जो एक नागरिक बनने का, तो उसी टाइम में उनका क्या देखभाल हो रहा है, वो क्या खाते हैं पीते हैं और क्या उनका पूरा स्वास्थ्य का देखरेख कैसा है, और उनका जो शिक्षा जो है स्कूल पूर्व शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, और समेकित जो बाल विकास हम बोलते हैं मानसिक विकास के लिए भी वो क्या होता है, ये इसके ऊपर है। पूरा देश का भविष्य, जनता से देश का भविष्य बनता है। और सबसे पहले हम तो यही इसी का जो है जरूरत तो है, महसूस करते भी है। और अभी इसके अंदर में जो काम करने वाले जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है, तो वो इसके अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण ये काम जो जनता के बीच में ले जाते हैं, स्कूल में बच्चों को ले आते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर उनका पूरा का पूरा देखरेख करते हैं, उनका वजन करते हैं, उनको अस्पताल ले जाना है तो वो करते हैं, टीकाकरण करते हैं, और उनको जो है पढ़ाते सिखाते, दुनियादारी सिखाते, कैसे आपस में रहना है ये सिखाते हैं। तो इनकी जीवन के अंदर बहुत बड़ी एक भूमिका अदा करते हैं। तो ये योजना के बारे में भी, और ये जो योजना का ये इतना महत्वपूर्ण सेवा जो करने वाले जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को के बारे में भी सरकार का क्या रवैया है, ये यही हम लोगों को बहुत बड़ा चिंताजनक नहीं है कि एक तो एकदम एक जो है ये देश की जनता के बारे में और ये वर्कर हेल्पर के बारे में सरकार का एक जो है कि एक तो हम बोल नहीं सकते कि नजरअंदाज है, उससे भी बढ़कर है कि एकदम ये क्रिमिनल माइंडसेट में जो शोषण, जो गुलामों की तरह ये लोगों को, ये काम करने वाले को देखते हैं, और जो जनता को तो कोई मूल्य ही नहीं है, वो कैसे रहे ना रहे, वो उनका बच्चा जिंदा रहे ना रहे, इस तरीके का नजरअंदाज एक स्कीम के बारे में भी हो रहा है। ये जो पिछले काफी सालों से पूरे सारे सरकारें इसके अंदर में ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया है, इनके लिए जो बजट का लोकेशन जो देना था वो नहीं दिया। लेकिन जो ये मोदी सरकार 2014 से जो आया है, अभी 9 साल उनका हुआ है, तो ये पूरे 9 साल के अंदर में उन्होंने जो किया है, पहले कोई भी सरकार इतना पहले तो नजरअंदाज तो होते थे, लेकिन ये तो पूरा ये योजना को और ये वर्कर हेल्पर के वर्किंग कंडीशन को ये पूरा बर्बाद करने के लिए सरकार तुले हुए है। इसीलिए जो है कि ये जो है बजट में कटौती 2014 में पहले ही जो सरकार आए है, तो उसी टाइम में भी सबसे बड़ा जो है भारी जो है बजट कटौती ICDS को किया था। और अभी ये जो कोविड के टाइम में भी जब जो है सबसे ज्यादा उसके अंदर पोषण आहार का बाकी सेवाओं का जरूरत था, तब भी भारी कटौती किया है। अभी भी उसके चलते हुए रेशन का सुविधा, ये बाकी सुविधाएं जो आंगनवाड़ी केंद्र में होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों का बहुत सारे केंद्र जो किराए पे चलता है, उसके
तो किराया टाइम पे नहीं आता, एक दो दो साल का किराया पेंडिंग है। और जो भी उसके अंदर में पानी का व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, ये सारा होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, बच्चों के लिए एक सुविधाजनक एक एटमोसफियर होना चाहिए, वो बिल्कुल है ही नहीं। उसके लिए कोई बजट नहीं है। घोषणा के ऊपर घोषणा तो बहुत करते हैं, लेकिन इसके अंदर में सुविधा तो बिल्कुल है नहीं। और जहां तक आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का सवाल है, तो ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कोई वर्कर का जो सरकारी कर्मचारी का कोई दर्जा नहीं है। ये हम लोग हजारों बार लाइव प्रोग्राम में बार बार बोलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दोहराने की जरूरत है। एक तो ये श्रम जो है, जो हम मेहनत करते हैं, ये बच्चों की देखभाल, जो पूरे जनता की जो देखभाल है, ये काम है कि नहीं? ये इसी पे ही सरकार की दोहरे नीति चलता है। और ये स्वयं सेवी के नाम पे जो सरकार क्या पैसा देते हैं, ये 4,500 रुपया महीना केंद्र सरकार के तहत में ये देने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। और उसमें से भी 2700 रुपया ही केंद्र सरकार देते हैं, बाकी राज्य सरकारें देते हैं। ये है एक वर्कर का। और एक हेल्पर का 2250 रुपया, और वो एक महीने का बात है, और उसमें से भी 1350 रुपया केंद्र सरकार देते हैं। और एक मिनी आंगनवाड़ी वर्कर का 3,500 रुपये में 2100 रुपया जो केंद्र सरकार देते हैं। तो आज के दिन में, जैसे मैंने बताया, ये महंगाई का दौर में गैस का सिलेंडर का सब्सिडी तो खत्म हो गया। वो ये 2 किलो टमाटर भी खरीदेंगे और एक गैस सिलेंडर भी खरीदेंगे तो हमारा तो तनख्वाह खत्म। तो कैसे जिंदा रहेंगे लोग, ये सबसे बुनियादी सवाल है। और इसके अंदर सालों की, और ये जो 4,500 रुपया भी है, वो 2018 के बाद में 1 रुपया नहीं बढ़ाया केंद्र सरकार। जो सालों की लड़ाई के चलते हुए अलग अलग राज्यों में हमारी यूनियनों के नेतृत्व में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने बहुत बड़ा अपने योजना को बचाने के लिए, उसके अंदर बजट के लिए, जनता की मांगों को लेके और अपना तनख्वाह के लिए और बाकी सुविधाओं के लिए जो लड़ाई लड़ा है, तो बहुत सारे राज्यों में राज्य सरकारें अलग अलग पैसा देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने पहले ऐसा भी था कि 3 से 5 साल में एक बार कुछ ना कुछ 100 रुपया से पहले शुरू किया था। तो ऐसा 100 रुपया करके या 500 रुपया ऐसा करके पैसा तो बढ़ाते थे, कम से कम 5 साल में एक बार। लेकिन पिछले जो 6 साल से जो चल रहा है, उसमें 1 पैसा बढ़ाने का केंद्र सरकार कोई नाम ही नहीं ले रही। दूसरा है, पूरे देश के अंदर में जहां पे बीजेपी का शासन ज्यादा चला है, वहां पे सबसे कम तनख्वाह है। जैसे यूपी वगैरह में जो राज्य सरकारें भी बहुत कम तनख्वाह देते हैं। काम तो पूरे देश में एक है, लेकिन तनख्वाह अलग अलग है। ये सारे मांगे जो हम बार बार बोलते रहे हैं। और बात तो ये नहीं है कि वर्कर तो मांगेंगे ही, लेकिन वर्कर ही नहीं, वर्कर हेल्पर भी नहीं, कि पूरे देश के अंदर में जो भी ट्रेड यूनियन तो मांगेंगे, लेकिन जो सरकार ने जितने भी ये आईसीडीएस का कुपोषण के बारे में भी जितने कमेटियां गठन किया है, जितने भी जैसे जो जाने माने लोग हैं जो जिसके इसके बारे में काम करते हैं कुपोषण के खिलाफ में, और लोगों के वर्किंग कंडीशन के बारे में भी काम करते, सभी ने ये सिफारिश किया है आईसीडीएस में जब पैसा बढ़ाना चाहिए, उसकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके खाने के क्वालिटी के लिए, बच्चों का पढ़ाई के लिए, सब में मात्रा बढ़ाना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो ये बुनियादी काम करते हैं, और वो भी समाज के सबसे निचले तबके के जो औरतें हैं, सारी औरतें हैं, तो उनका जो है वर्किंग कंडीशन, उनकी जो काम की जो स्थिति है, उसके अंदर सुधार लाना चाहिए और इनका तनख्वाह देना चाहिए। न्यूनतम वेतन का तो हम डिमांड करते हैं। और जितने हमारी आंदोलन के बाद में जो जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटियां बना है, वो सारी कमेटियों ने ये सिफारिश किया है। जहां हम शुरुआत करेंगे 2006 में, जहां सीआईटीयू की जो सचिव है साथी दीपांकर मुखर्जी, वो पेटिशन कमेटी की मेंबर थे जो पार्लियामेंट्री, उसी से लेके हम लोग पेटिशन कमेटी में गया, उनका सिफारिश आया। 2011 में हमारे ये चलते हुए जो औरतों के बारे में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके अंदर में एक जो है खास आंगनवाड़ी वर्कर्स का वर्किंग कंडीशन के बारे में एक जो सिटिंग हुआ था, एक रिपोर्ट आया है 2011 का। तो उसी के अंदर में सिफारिशें आए हैं, इनका वर्किंग कंडीशन ठीक करना चाहिए, न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए।
और इसके बाद में ये आंदोलन को चलाते चलाते पूरे देश के ट्रेड यूनियन ने इतना बड़ा मोटा आंदोलन खड़ा किया, और उसके साथ साथ में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जो पूरे देश में सबसे बड़ा बॉडी है, ट्राइपार्टाइट बॉडी है, उसका भी सिफारिश आया 45वां श्रम सम्मेलन 2013 में, और 46वां सम्मेलन जो हुआ है, जो मोदी सरकार के जो आने के बाद एक ही बार हुआ है, इसके बाद में वो श्रम सम्मेलन बुलाना ही बंद कर दिया। तो उसी के अंदर में भी ये सिफारिश आया कि आंगनबाड़ी वर्कर समेत बाकी स्कीम वर्करों को ये जो बुनियादी सेवा जनता तक पहुंचा रहे हैं, उनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन होना चाहिए, पीएफ ईएसआई का सुविधा होना चाहिए, और इनको जो सरकारी कर्मचारी मानना चाहिए। और ये जो सारी सिफारिशें हैं, इस पे कोई सरकार ने कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद जो मोदी सरकार आया है, उन्हें उल्टा इनका बजट कटौती का प्रयास किया गया है। और अभी जो लेटेस्ट बात यही हुआ है, 2023 की बजट के बाद, बजट के पहले भी हम लोग ये मांग उठाते जा रहे 2023 के बाद में ये बजट के एलोकेशन के बारे में जो पार्लियामेंट्री कमेटी बना, वो कमेटी में भी सिफारिश किया है कि इनके लिए जो कुछ जो है कोई एक बॉडी बनाना चाहिए, इनको टाइम टाइम से इसका पैसा बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए कोई कमेटी का गठन करो, और उसी से जो है इनका वर्किंग कंडीशंस के बारे में, और हर सालाना इसका वेतन वृद्धि होना चाहिए, बाकी क्या सुविधा होना चाहिए, उसके लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, उन्होंने भी सिफारिश किया। और हमारा भी यही मांगते कितने सालों से, जो 1975 में जो 48 साल हो गया है इस योजना को, इस साल में हो रहा है, तो वो ये योजना के तहत में इससे ज्यादा क्या चाहिए। और अभी तक जब भी हम ये डिमांड लेके आते हैं, तो जो सरकार बोलते, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि ये सरकारी कर्मचारी इनको बोल नहीं सकते थे, ये बोला था काफी साल पहले 2004 में। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में पिछले जो है एक साल पहले 2022 अप्रैल में 25 तारीख को एक जो ऑर्डर पारित किया है, वो भी हमारी यूनियन C2 की, गुजरात की यूनियन ने केस किया था। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वो काफी सालों से वो लड़ाई लड़ा नीचे के कोर्ट से होके, जो केंद्र में जो सुप्रीम कोर्ट ने केस में उन्होंने क्लियरली बोला, क्या बोला है, ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर में वर्कर का डेफिनेशन के अंदर आता है, इसीलिए उनको जो वो ग्रेजुएटी देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये वर्कर के डेफिनेशन में आते हैं। और उन्होंने ये भी बोला, कोई भी तुम नाम दे दो, ऑनरेरियम, मानदेय या जो भी शब्द इस्तेमाल करो, ये वेजेस है। तो इसका मतलब जो है सरकार को समझ में नहीं आ रहे, पूरे दुनिया को समझ में आ रहे हैं, और जो भी कोई कानून भी नहीं जानते हैं उनको भी ये समझ में आ रहे हैं, वर्कर हेल्पर। तो जदि आपण मानकु एई भिडियोटी भलो लागिछि ताहाले भिडियोटीकु निज सांगमानकु शेयर करंतु, कारण भिडियोटीकु शेयर करिबा द्वारा सेमाने मध्य जानि पारिबे, सेमानकर मध्य हेल्प हबो। भिडियोटीकु देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।